पिछली कथा में हमने जाना गुरु कृपा से कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। आचार्य अयोध्या के तीनों शिष्य उपमन्यु, आरूढ़ी और वेद शिक्षा प्राप्त कर अपने अपने घर लौट गए। उन्हीं के शिष्य वेद ने घर आकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। अपने घर पर निवास करते समय आचार्य वेद के पास 3 शिष्य रहते थे। वह अपने आचार्य की तरह अपने शिष्यों से बहुत अधिक श्रम नहीं करवाते थे, क्योंकि वह जानते थे आचार्य के घर पर रहकर शिष्यों को काम तो करना ही पड़ता है। एक समय की बात है, आचार्य वेद के पास महाराज जन्मेजय और महाराज पौष्य आए। उन दोनों ने आचार्य वेद को अपना अपना पुरोहित बना लिया। एक दिन आचार्य वेद को एक यजमान के कार्य से बाहर जाना था। उन्होंने उतंग नामक शिष्य को बुलाकर कहा, वत्स, मेरे यहाँ न रहने पर तुम सभी कार्य देखना। मेरे बिना जिस किसी चीज की कमी हो उसे तुम पूर्ण कर देना। यह उत्तरदायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं। उतंग को ऐसा आदेश दे आचार्य वेद बाहर चले गए। उतंग गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए घर में रहने लगा। वह घर के सारे कार्य करता, पशुओं की देखभाल करता, घर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता। एक दिन उसी आश्रम में रहने वाली सभी स्त्रियों ने उतंग को बुलाकर कहा, उतंग, तुम्हारी गुरु पत्नी रजस्वला हुई हैं और आचार्य परदेश गए। तुम कुछ ऐसा करो जिससे उनका यह ऋतुकाल निष्फल ना हो। गुरु पत्नी आचार्य के बाहर होने से बड़ी चिंता में है। यह सुनकर उतंग ने उत्तर दिया, मैं स्त्रियों के कहने से यह ना करने योग्य निंदनीय पाप कर्म नहीं कर सकता। आचार्य ने मुझे ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी है कि तुम कोई ना करने योग्य कार्य भी करना। कुछ समय के पश्चात आचार्य वेद प्रदेश से घर लौट आए और आने पर उन्हें उतंग का सारा वृतांत पता चला। कैसे उसने सभी कार्य बड़ी निष्ठा पूर्वक किए, वह बहुत प्रसन्न हुए। वह उतंग से बोले, बेटा, मैं तुम्हारी सेवा भाव से अति प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? अब मैं तुम्हें घर लौटने की आज्ञा देता हूँ। जाओ, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उतंग अपने गुरु को प्रणाम कर बोला, गुरुदेव, आज्ञा दीजिए, मैं अब कौन सा कार्य करूं? बड़े बुजुर्ग और ज्ञानी कह गए हैं, हर कार्य धर्म पूर्वक ही करना चाहिए। जो भी धर्म का पालन नहीं करते वह पाप के भागी होते हैं। हे गुरुदेव, मैं यहाँ से जाने से पूर्व आपको कुछ गुरुदक्षिणा में भेंट करना चाहता हूँ, इसलिए आदेश दीजिए, मैं क्या करूँ? मैं आपको क्या दूँ? यह सुनकर आचार्य वेद बोले, तब तो वत्स, तुम्हें यहाँ कुछ दिन और रहना होगा। कुछ समय बीतने पर उतंग ने फिर से पूछा, गुरुदेव, आज्ञा दीजिए, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु दक्षिणा स्वरूप भेंट करूं? यह सुनकर आचार्य वेद बोले, वत्स, तुम बार बार मुझसे कहते हो कि मैं गुरु दक्षिणा में क्या भेंट करूं। अतः घर के भीतर जाओ और अपनी गुरु पत्नी से पूछो कि मैं गुरु दक्षिणा में क्या भेंट करूं। वह जो कहें वही गुरु दक्षिणा में उन्हें भेंट करो। यह सुनकर उतंग घर के भीतर गया और गुरु पत्नी को प्रणाम कर बोला, आचार्य ने मुझे घर जाने की आज्ञा दी है, अतः मैं गुरु दक्षिणा स्वरूप कोई वस्तु भेंट करना चाहता हूँ, इसलिए आप आदेश दीजिए कि मैं गुरु दक्षिणा में कौन सी वस्तु भेंट करूँ। उतंग के ऐसा कहने पर गुरु पत्नी बोली, वत्स, तुम राजा पौष्य के पास जाओ और उनकी पत्नी ने जो कुंडल पहन रखे हैं उन कुंडलों को मांग लाओ। उन्हें मांगकर शीघ्र ही लाना। आज से चौथे दिन पुण्यक व्रत है। उस दिन मैं उन कुंडलों को पहनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ। अतः तुम यह मेरा मनोरथ पूरा करो, तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण की प्राप्ति कैसे संभव है। गुरु पत्नी के ऐसा कहने पर उतंग वहां से चल दिया। रास्ते में उन्होंने एक बहुत बड़े बैल को और उस पर बैठे एक विशालकाय व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति ने उतंग से कहा, उतंग, तुम इस बैल का गोबर खा लो। किंतु
उसके कहने पर उतंग की गोबर खाने की इच्छा नहीं हुई। तब वह व्यक्ति फिर बोला, उतंग खा लो, विचार न करो, तुम्हारे गुरु ने भी पहले इसे खाया था। उसके पुनः ऐसा कहने पर उत्तर देते हुए उतंग बोले, बहुत अच्छा है। यह कहकर उसकी बात मान ली और उस बैल के गोबर और मूत्र को खा पीकर जल्दी के कारण खड़े खड़े ही आचमन कर लिया और वहां से चल दिए। चलते चलते उतंग महाराज पौष्य के निवास स्थान पर पहुंचे। उतंग ने वहां पहुंचकर देखा महाराज पौष्य आसन पर बैठे हुए थे। तब उतंग उनके समीप जाकर उन्हें आशीर्वाद दे प्रसन्न कर बोले, राजन, मैं याचक होकर आपके पास आया हूँ। राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान, मैं आपका सेवक पौष्य हूँ, कहिए किस आज्ञा का पालन करूं? उतंग ने पौष्य से कहा, राजन, मैं गुरु दक्षिणा के निमित्त 2 कुंडलों के लिए आपके पास आया हूं। आपकी छत्राणी ने जिन्हें पहन रखा है उन्हीं दोनों कुंडलों को आप मुझे दे दें, यह आपके योग्य कार्य है। यह सुनकर पौष्य ने उतंग से कहा, ब्राह्मण, आप अंतःपुर में जाकर छत्राणी से वे कुंडल मांग लें। राजा के ऐसा कहने पर उतंग ने अंतःपुर में प्रवेश किया, किंतु वहां उन्हें छत्राणी नहीं दिखाई दी। तब वे पुनः राजा पौष्य के पास आकर बोले, राजन, आप मुझे संतुष्ट करने के लिए झूठी बात कहकर मेरे साथ छल कर रहे हैं। यह आपको शोभा नहीं देता। आपके अंतःपुर में छत्राणी नहीं है, क्योंकि वहां वे मुझे नहीं दिखाई दी। उतंग के ऐसा कहने पर पौष्य ने एक क्षण तक विचार करके उन्हें उत्तर दिया, निश्चय ही आप झूठे मुंह हैं। स्मरण तो कीजिए, क्योंकि मेरी छत्राणी पतिव्रता होने के कारण उच्छिष्ट अपवित्र मनुष्यों के द्वारा नहीं देखी जा सकती। आप उच्छिष्ट होने के कारण अपवित्र हैं, इसलिए वे आपकी दृष्टि में नहीं आ रही हैं। उनके ऐसा कहने पर उतंग ने स्मरण करके कहा, हाँ, अवश्य ही मुझ में अशुद्धि रह गई है। यहाँ की यात्रा करते समय मैंने खड़े होकर चलते चलते आचमन किया है। तब पौष्य ने उनसे कहा, ब्राह्मण, यही आपके द्वारा विधि का उल्लंघन हुआ है। खड़े होकर और शीघ्रता पूर्वक चलते चलते किया हुआ आचमन नहीं के बराबर है। तत्पश्चात उतंग ने राजा से ठीक है ऐसा कहकर हाथ पैर और मुंह भली भांति धोकर पूर्वाभिमुख हो आसन पर बैठे और हृदय तक पहुँचने योग्य शब्द तथा फेन से रहित शीतल जल के द्वारा 3 बार याचन करके उन्होंने 2 बार अंगूठे के मूल भाग से मुख पोछा और नेत्र, नासिका आदि स्पर्श करके अंतःपुर में प्रवेश किया। तब उन्हें छत्राणी का दर्शन हुआ। महारानी उतंग को देखकर उठकर खड़ी हो गई और प्रणाम कर बोली, भगवान, आपका स्वागत है, आज्ञा दीजिए मैं क्या सेवा करूं? उतंग ने महारानी से कहा, देवी, मैंने गुरु के लिए आपके दोनों कुंडलों की याचना की है, वे ही मुझे दे दें। महारानी उतंग के उस सद्भाव गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यह सोचकर कि ये सुपात्र ब्राह्मण हैं, इन्हें निराश नहीं लौटाना चाहिए, उन्होंने अपने दोनों कुंडल स्वयं उतारकर उन्हें दे दिए और उनसे कहा, ब्राह्मण, नागराज तक्षक इन कुंडलों को पाने के लिए बहुत प्रयत्नशील हैं, अतः आपको सावधान होकर इन्हें ले जाना चाहिए। रानी के ऐसा कहने पर उतंग ने उन छत्राणी से कहा, देवी, आप निश्चिंत रहें, नागराज तक्षक मुझसे भिड़ने का साहस नहीं कर सकते। महारानी से ऐसा कहकर उनसे आज्ञा ले उतंग राजा पौष्य के निकट आए और बोले, महाराज पौष्य, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपसे विदा लेना चाहता हूँ। यह सुनकर पौष्य ने उतंग से कहा, भगवान, बहुत दिनों पर कोई सुपात्र ब्राह्मण मिलता है, आप गुणवान अतिथि पधारे हैं, अतः मैं श्राद्ध करना चाहता हूँ, आप इसमें समय दीजिए। तब उतंग ने राजा से कहा, मेरा समय तो दिया ही हुआ है, किंतु शीघ्रता चाहता हूँ। आपके यहाँ जो शुद्ध एवं सुसंकृत भोजन तैयार हो उसे मंगाइए। राजा ने बहुत अच्छा कहकर जो भोजन सामग्री प्रस्तुत थी उसके द्वारा उन्हें भोजन कराया, परंतु जब भोजन सामने आया
तब उतंग ने देखा उसमें बाल पड़ा है और वह ठंडा हो चुका है। फिर तो यह अपवित्र अन्न है। ऐसा निश्चय करके वे राजा पौष्य से बोले, आप मुझे अपवित्र अन्न दे रहे हैं, अतः आप अंधे हो जाएंगे। तब पौष्य ने भी उन्हें श्राप के बदले श्राप देते हुए कहा, आप शुद्ध अन्न को भी दूषित बता रहे हैं, अतः आप भी संतानहीन हो जाएंगे। तब उतंग राजा पौष्य से बोले, महाराज, अपवित्र अन्न देकर फिर बदले में श्राप देना आपके लिए कदापि उचित नहीं है, अतः पहले अन्न को ही प्रत्यक्ष देख लीजिए। तब पौष्य ने उस अन्न को अपवित्र देखकर उसकी अपवित्रता के कारण का पता लगाया। वह भोजन खुले केस वाली स्त्री ने तैयार किया था, अतः उसमें केस पड़ गया था। देर का बना होने के कारण वह ठंडा भी हो गया था, इसलिए वह अपवित्र है। इस निश्चय पर पहुंचकर राजा ने उतंग ऋषि को प्रसन्न करते हुए कहा, भगवान, यह केश युक्त और शीतल अन्न अनजाने में आपके पास लाया गया है, अतः इस अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं अंधा ना हूँ। तब उतंग ने राजा से कहा, राजन, मैं झूठ नहीं बोलता। आप पहले अंधे होकर फिर थोड़े ही दिनों में इस दोष से रहित हो जाएंगे। अब आप भी ऐसी चेष्टा करें जिससे आपका दिया हुआ श्राप मुझ पर लागू ना हो। यह सुनकर पौष्य ने उतंग से कहा, मैं सांप को लौटाने में असमर्थ हूँ। मेरा क्रोध अभी तक शांत नहीं हो रहा है। क्या आप यह नहीं जानते कि ब्राह्मण का हृदय मक्खन के समान मुलायम और जल्दी पिघलने वाला होता है। केवल उसी की वाणी ही तीखी धार वाले छुरे का सा प्रभाव होता है। किंतु ये दोनों ही बातें क्षत्रिय के लिए विपरीत हैं। उसकी वाणी तो नवनीत के समान कोमल होती है, लेकिन हृदय पैनी धार वाले छुरे के समान तीखा होता है। अतः ऐसी दशा में कठोर हृदय होने के कारण मैं उस श्राप को बदलने में असमर्थ हूँ, इसलिए आप जाइए। तब उतंग बोले, राजन, आपने अन्न की अपवित्रता देखकर मुझसे क्षमा के लिए अनुनय विनय की है, किंतु पहले आपने कहा था कि तुम शुद्ध अन्न को दूषित बता रहे हो, इसीलिए संतानहीन हो जाओगे। इसके बाद अन्न का दोष युक्त होना प्रमाणित हो गया, अतः आपका यह श्राप मुझ पर लागू नहीं होगा। अब हम अपना कार्य साधन कर रहे हैं। ऐसा कहकर उतंग दोनों कुंडलों को लेकर वहां से चल दिए। आगे की कथा देखिए अगले भाग।